गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बसंत पुस्तक के अंतर्गत वीर कुंवर सिंह इसका पार्ट 1 समझाना चाहेंगे। वीर कुंवर सिंह कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हीं को लेखक ने इसमें वर्णन किया हुआ है। बचपन में आपने एक कविता पढ़ी होगी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह की कविता आपने बचपन में पढ़ी होगी। पर उनके साथ ही वीर कुंवर सिंह के बारे में भी उसमें जिक्र किया गया है। 1857 की क्रांति के मुख्य भारतीय योद्धाओं में नाना साहब, तात्या टोपे, वक्त अली खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, वीर बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद दुलारी, बहादुर खान, राव तुलाराम आदि बहुत सारे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे। वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के जगदीशपुर में हुआ था। विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों के बाद भी पिता ने उनकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। इस तरह से वीर कुंवर सिंह एक साहसी और वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। इसी पाठ को आप सुन देखें। वीर कुंवर सिंह का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी, जो कक्षा 6 में आपने पढ़ी होगी, उसमें भी दिया गया है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधपत तात्या चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अविराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके। इस तरह से उनकी कविता में भी कुंवर सिंह का नाम आया हुआ है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के इसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो चुका था। 1857 से पहले ही विद्रोह अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए शुरू कर दिया गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया, क्योंकि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर ही देश के शासक थे। इसलिए उनको ही देश का शासक नियुक्त करके और उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहा। यह विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गई। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र हैं कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी अनेक तरह का स्थानीय विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, वक्त अली खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था और इन्होंने मन में सोच लिया था कि वो अपने देश को स्वतंत्र करवा के ही रहेंगे।
आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधारशिला को निर्मित करने का काम 1857 में ही हो गया। जो हमारा देश 1947 को स्वतंत्र हुआ, उसकी नींव 1857 में ही पड़ चुकी थी और हो सकता था कि 1857 में ही हमारा देश स्वतंत्र हो जाता, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह एक वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। कहा जाता है कुंवर सिंह का जन्म बिहार के में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर नामक स्थान पर 1782 में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन से में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर सके। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने उनके घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, कुश्ती लड़ने में लगता था। वीर कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि उनके पिता जमींदार थे। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो गया। कृषि, उद्योग और व्यापार पर तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण ऊंचे नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। अपने ही देश में वे बेगानों की तरह रह रहे थे। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया, अर्थात उसे लड़ना चाहा। उन्होंने जगदीशपुर के जंगलों में एक बासुरिया बाबा नाम के एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे। गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजनाएं बनाते। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना, क्योंकि उस समय अंग्रेज उन्हें कहीं बैठक नहीं करने देते थे। इस पर पाबंदी थी। इसलिए जब कहीं मेला होता था तो सभी, क्योंकि मेले में पता ही नहीं चलता है कि कौन किस उद्देश्य से आया हुआ है, तो वहां पर वीर कुंवर सिंह ने बैठक की और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से मिले। सोनपुर मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जाना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में इन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते, क्योंकि यह मेला बहुत दिनों तक चलता था। इसलिए क्रांतिकारी वहां पर एकत्रित होते थे और आगे उन्हें क्या करना है इसका वो प्लान बनाया करते थे। इस तरह से उन्होंने सोनपुर मेले को ही इसके लिए चुना। धन्यवाद।